वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 25 दिसंबर सन 1941 की। श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। पूरब की ओर से ठंडी हवा आ रही है। श्री ठाकुर जी ने खिड़की को बंद करने के लिए कहा। इसी समय केष्टोदा भट्टाचार्य आ पहुंचे। केष्टोदा को देखकर श्री ठाकुर ने प्रसन्न चित्त से कहा, आइए केष्टोदा, बैठिए। श्री ठाकुर जी बोले, कल संध्या में हक साहब नाम के एक व्यक्ति आए थे। वे एक भद्र थे। मेरी ऐसी खूब इच्छा थी कि आपके साथ बातें करा दूं। आप काम काज में व्यस्त हैं, यह सोचकर मैंने आपको नहीं बुलवाया। केष्टोदा बोले, कर्मियों के साथ मैं आलाप आलोचना कर रहा था। कल रात ही मैंने उक्त भद्र पुरुष के विषय में सुना है। श्री ठाकुर जी बोले, कर्मियों के साथ आलाप आलोचना कर रहे थे, यह बहुत अच्छी बात है। कॉन्फ्रेंस, अधिवेशन के पहले घरेलू बैठक अच्छे अच्छे कर्मियों को लेकर जितनी अधिक होती है उतना ही अच्छा है। मनुष्य के मस्तिष्क में इस बात को जितना ही रखेंगे काम उतना ही आसान होगा। धारणा में गड़बड़ी रहने से मनुष्य काम भी सही ढंग से नहीं कर सकता है। आलाप आलोचना से मनुष्य का मस्तिष्क साफ हो जाता है। जिस नए नए कर्मियों को नए नए जिलों में भेजेंगे उनके साथ बार बार बैठक करेंगे, अच्छी तरह तैयार कर भेज देंगे। उन लोगों के कपड़े लत्ते, बिछावन, रजाई, कथरी एवं गर्म कपड़े आदि हैं या नहीं, इसकी खोज लेंगे और नहीं रहने पर यथासंभव उनकी व्यवस्था कर देंगे। हर व्यक्ति जिससे श्रेष्ठ याजी बन सके इस बात को अच्छी तरह समझा देंगे। जो कर्मी बाहर जाएंगे उनका आचार आचरण चाल चलन खूब दुरुस्त होना चाहिए। यदि वे सदाचारी नहीं हों, यदि उनके अभ्यास सुंदर न हो, यदि व्यवहार श्रद्धा संदीपी न हो, तो मनुष्य में अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर सकेंगे। केष्टोदा बोले, मैं इन बातों पर खूब जोर दे रहा हूँ, जैसे भोर में उठना, नियमित न्याम ध्यान करना, व्यक्तिगत रूप से कुछ पढ़ना लिखना, जिज्ञासु हो परिवेश के लिए वास्तव में कुछ करना इत्यादि। उन लोगों से कहा है कि आपने छंदों में जो कहा है उन्हें वे नोट कर लें। इससे बहुत से लोगों की सेवा की जा सकती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपने जो छंदों के रूप में आवश्यक बातें बताई हैं उनके विषय में अच्छी तरह से उन्हें बता रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, यही तो असली काम है। जो इस तरह बताते हैं उन्हें ही तो आचार्य कहा जाता है। मौखिक रूप से कहते हुए उन्हें इस प्रकार तैयार कर दें कि कोई भी किसी भी विषय, वाद या दर्शन के विषय में क्यों नहीं प्रश्न करे, तत्क्षण ही इसका सही समाधान दे सके। जिन पुस्तकों को इन्हें पढ़ने की आवश्यकता है उन पुस्तकों को इन लोगों से पढ़वा लें। पढ़ने के बाद उन्होंने कितना हजम किया है इस बात को निरख परख करेंगे। पढ़कर नोट करने का अभ्यास, आवश्यक अंशों को नोट करने का अभ्यास करें। प्रत्येक का अर्जन पटुत्व जिससे बढ़े उसी प्रकार प्रबुद्ध कर देंगे। गांठ के पैसे खर्च कर यदि कोई घूम फिर कर झट चला आता है तो उससे अभिज्ञता नहीं बढ़ती है। थोड़ा बहुत उनके हाथ में कुछ देकर भेजें। वे कुछ लेकर निकलें और चलते फिरते मनुष्य के साथ हृदयता करते हुए उन्हें अपना बनाकर इनके प्रीति अवदान की बदौलत दिल्ली टिल्ली आदि घूमते हुए कार्य संपन्न कर आएं। इसमें कहीं अधिक शिक्षा हो जाती है। आप लोग पहले खाली हाथ निकलकर कितनी चीज़ें संग्रह कर ले आते थे। इसके जरिए सबसे अधिक उपकार लोगों का अपना ही हुआ है। यदि रुपए के बल पर खड़े होते तो इतना नहीं कर पाते। कर्मियों में लेने के आग्रह के बजाय देने के आग्रह को जितना बढ़ा सकेंगे तो वह आग्रह ही उन्हें स्वावलंबी और दक्ष बना देगा। आप लोगों ने इस रूप में जब घूमा तो उस समय बाहर के कितने नामी गिरामी लोग आपकी सहायता करके अपने को कृतार्थ समझते थे। आने के समय छोड़ना नहीं चाहते थे। विदा के समय आंखों में अश्रु भरकर आप लोगों की विदा करते थे। आप लोगों से मैंने कितनी ऐसी कहानियां सुनी हैं, सुनकर आत्मप्रसाद अनुभव किया है। मनुष्य को अपना बनाकर पाना ही तो सबसे बड़ा कृतित्व है। गोपाल ने एक बार दार्जिलिंग से लौटने पर एक कहानी सुनाई थी। वह सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने बिल्कुल ही वसुधैव कुटुंबकम कर लिया है। केष्टोदा बोले, आश्रम में जो कुछ भी अब तक उठ खड़ा हुआ है सब कुछ तो भिक्षा एवं प्रीति अवदान की बदौलत ही हुआ है। आपने जो कुछ भी करा लिया है उसके आधार पर ऐसा विश्वास हो गया है कि रुपए के अभाव में कोई काम पड़ा नहीं रह सकता है। अभाव है केवल मनुष्य का ही।
श्री ठाकुर बोले, इसलिए तो मैं क्षुधार्थ की तरह केवल मनुष्य को ही खोजता हूँ। आप क्या कहते हैं केष्टोदा, क्या मेरी क्षुधा नहीं मिटेगी? केष्टोदा बोले, यदि हम लोग चारों ओर अच्छी तरह जोर शोर से घूम जाएं तो अच्छे अच्छे मनुष्य पकड़ में आएंगे ही। क्या मनुष्य नहीं है? इतना बड़ा देश है, क्या यह संभव है? यदि बंगाल में लोग नहीं मिलेंगे तो भारत के अन्य प्रदेशों में चेष्टा करके देखना ही होगा। श्री ठाकुर म्लान होकर बोले, ऐसी चेष्टा करने के लिए भी तो कुछ लोगों की जरूरत है, ऐसे भी तो लोग नहीं मिल पा रहे हैं। केष्टोदा बोले, मिलेंगे ही। श्री ठाकुर जी बोले, मैं भी तो इसी ढंग से सोचता हूँ। ऋषि महापुरुषों का यह देश है, क्या यह बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा? यह मुझे विश्वास नहीं होता है, पर समय बीतता जा रहा है। भय की बात तो यह है कि समय के मुताबिक न करने पर परिस्थिति को संभालना संभव होगा या नहीं। इंदुदा बसु बोले, हमें भरोसा तो इस बात का है कि आप जब हमारे ऊपर हैं तो ऐसी कुछ विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। श्री ठाकुर जी बोले, जो कहता हूँ यदि उसे करो तो विपरीत परिस्थिति नहीं आने की ही संभावना है, किंतु नहीं करने पर मैं तो निरुपाय हूँ। तुम लोगों में हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि अन्य कोई विवेचना इस काम के पथ पर बाधा पैदा नहीं कर सके। श्री ठाकुर एक बार घूमकर वीरासन मारकर बैठ गए। बंकिमदा राय के आते ही श्री ठाकुर ने सादर कहा, मेरी अर्जी याद है न? तुरंत इसकी व्यवस्था कर देना है। बंकिमदा ने हंसकर कहा, आपने जब कहा है तो निश्चय ही होगा। श्री ठाकुर जी बोले, ऐसा ही हो। बंकिमदा बोले, आप हुक्म करेंगे तथा हम लोग उसका पालन करेंगे, इसलिए तो हम यहाँ पर हैं। श्री ठाकुर बोले, मेरी जिद का क्या कोई अंत है? इसलिए कभी कभी संकोच होता है। मेरे लिए तकलीफ झेलते हुए भी जो सुखी होते हैं उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ता है वे भाग्यवान हैं और मैं भी भाग्यवान हूँ। शरद्दा बोले, आत्मसमर्पण की बातें कही जाती हैं, पर दरअसल आत्मसमर्पण के बजाय वृत्ति समर्पण होना चाहिए। श्री ठाकुर बोले, आत्मसमर्पण शब्द आत्मसमर्पण का बाधक है। आत्मसमर्पण तभी होता है जब हम विद ऑल आवर पैशंस, समस्त प्रवृत्तियों के साथ इष्ट में इंटरेस्टेड, स्वार्थान्वित हो जाते हैं। इष्ट के लिए जी जान से लग जाने पर मनुष्य एक्टिंग, इवॉल्विंग नर्चर का हो जाता है, अर्थात सक्रिय विवर्तनी स्वभाव संपन्न होता है। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है उसे पता नहीं चलता है कि उसने आत्मसमर्पण भी किया है। वही उसका एकमात्र जीवन रहता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। दूसरी तरह का जीवन भी संभव है, वह उसके माथे में ही नहीं आता है। प्रेष्ठ को छोड़कर उसे बचना ही निरर्थक मालूम पड़ता है। इसमें तात्विकता की कोई बला नहीं है। उसकी सत्ता ही ऐसी कहती है जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है। उसी प्रकार भक्त भी इष्ट के बिना नहीं रह सकता है। वह इष्ट के लिए ही बचता है, अन्यथा वह बचेगा कैसे और किसके लिए? शरद्दा बोले, आत्मा तो पूर्ण है और उसका विवर्तन क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, जीवात्मा का विवर्तन होता है। जीवात्मा का अर्थ होता है प्रवृत्ति समन्वित आत्मा। जीव भी विभिन्न स्तर का होता है। जो जीव कोटि के हैं उनकी प्रवृत्ति जीवन से बड़ी होती है, इष्ट से भी प्रधान होती है। इष्ट भी उन लोगों के प्रवृत्ति पोषण के लिए होते हैं, और जो ईश्वर कोटि के हैं उनकी सूरत सम्यक रूप से आदर्श निबद्ध रहती है। वे सभी प्रवृत्तियों को इष्ट की सेवा में लगाते हैं। जो प्रवृत्ति इष्ट सेवा में जहाँ विघ्न डालती है वहीं वे उसे निर्मम ढंग से परित्याग कर चलते हैं या आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं है जो इष्ट सेवा में लगाई नहीं जा सकती। गीता में है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारतर्षभ। धर्म के विरुद्ध काम, क्रोध, लोभ, पद, मोह, मात्सर्य धर्म के ही साथी हैं। वे कभी अनर्थ नहीं करते वरन जीवन को सार्थक बना देते हैं। जो ईश्वर कोटि के पुरुष हैं उनकी सारी प्रवृत्तियां धर्मानुग उठती हैं, अर्थात प्रवृत्ति पर वे आसानी से अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। यह आधिपत्य उनके जीवन के हर क्षेत्र में विस्तृत होता है। आधिपत्य का अर्थ है धारण, पालनी, संवेग, समन्वित, आग्रह, उद्ग्रीव, सक्रियता। वे जिस किसी स्थान में क्यों न रहें, रिस्पॉन्सिबल, दायित्वशील, एक्टिव, सक्रिय, लीडिंग पोसेशन, नेतृत्व की पटभूमिका में रहेंगे, इष्ट के लिए न कि आत्म प्रतिष्ठा के लिए। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 241 से 245 तक। जय गुरु।